अशोक सिंह, अशोक सिंह, अशोक सिंह, INTC, INTC, अशोक सिंह, अशोक सिंह, अशोक सिंह। सिंह साहब ये बताइए, आपका जो ऑर्गेनाइजेशन है उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम बताइए। मेरा ऑर्गेनाइजेशन जिस संगठन जिसको महात्मा गांधी ने 3 मई 1947 को सरदार पटेल की अध्यक्षता में महात्मा गांधी, पंडित नेहरू, सुधा कृपलानी, जगजीवन राम सारे लोग थे, उनकी स्थिति में राष्ट्रीय मजदूर कांग्रेस इसी कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में 3 मई 1947 में बना था कि कल देश आजाद होगा, कांग्रेस के हाथों में गवर्नमेंट होगी, वर्कर की आवाज कौन बनेगा। आपकी डिमांड क्या है? डिमांड है मोदी को हटाओ, देश बचाओ। जब तक एक इसकी भूमिका कोई देश को में रही नहीं है, देश की आजादी में कोई भूमिका जिसकी नहीं रही हो, देश को खत्म करने में जिसकी भूमिका हो, तो उसको हटाना पड़ेगा। अगर आपके नाक में कोई मच्छर घुस जाए तो आप क्या करेंगे? मच्छर को खत्म करेंगे, हटाएंगे, फेंकेंगे कि ये बताइए, पालेंगे? ये बताइए, जब ये कह रहे हैं कि हम तो चुने हुए हैं, हमें बहुमत से आए हैं। अरे चुने हैं तो चुने, देश की जनता ने आपको नायक बनाया, इस देश को बनाने के लिए आपने खलनायकी का काम कर रहे हैं। खलनायक क्या डिमांड, क्या गलत डिमांड है कि लोगों की नौकरी 65 लाख 500 समथिंग पब्लिक सेक्टर ऑफ दिस कंट्री इज द बैकबोन ऑफ द कंट्री, उसको समाप्त कर रहे हैं। वो तो कह रहे हैं हम देखिए यूजीसी लाए पिछड़े यूजीसी, आप जो मैं बात कह नहीं रहे, आप LIC खत्म कर दिया, सारे एयरपोर्ट को खत्म कर दिया, सारे राइस को खत्म कर दिया, बैंक में 49% रह गया है, 3% और दे देगा, क्या खत्म हो जाएगा? हम तो देश मजबूत कर दिए हैं, चौथी कौन हो गई है? हाँ, तो आप देश को मजबूत वो नहीं कर रहे हैं, आप कर रहे हैं, लड़ नहीं रहे हैं। आपको उसके खिलाफ लड़ना चाहिए। हम तो लड़ रहे हैं, तभी तो आपका सवाल का नहीं, मैं पत्रकारों को उसने कमजोर कर दिया, अपनी आवाज नहीं बोल पा रहे हैं, बेकार कर दिया, हम लोग बेरोजगार हो गए। वही मैं कह रहा हूँ, आप लोग दया दिखाते हैं। दया नहीं, यहाँ पर हमारे पास दया नहीं है, हमारे पास ताकत है। आपकी ताकत, आपकी आवाज हमारी ताकत है। नहीं, वो तो ठीक है, लेकिन ये जो जीत के आए हैं 240 पर लगातार फैसले लिए जा रहे हैं, जो ट्रेड ये सब 0 पे हो जाएंगे। नहीं, जो अभी जो अभी जो हीरो है 0 पे हो जाएगा। अभी जो व्यापार समझौता हुआ है, व्यापार समझौता जो होता है वो व्यापारियों के लिए होता है, मजदूरों के लिए नहीं होता, किसानों के लिए नहीं होता है, बनाने के लिए होता है, माने के लिए होता है। आपके कुछ साथी कह रहे हैं कि भैया गोमांस मिला हुआ दूध आएगा अमेरिका से, ये आप लोग क्यों गलत आरोप लगा रहे हैं? गलत आरोप लगा रहे हैं, क्या आएगा क्या पता? अमेरिका से क्या आएगा? गाय का आएगा कि भैंस का आएगा कि बकरी का आएगा, क्या पता हमको? क्या मिला हुआ क्या पता? तो आप लोग उसका क्या विरोध करेंगे या ऐसे चलता रहेगा? अरे भाई, जब तो इस विरोध तो कर ही रहे उसको हटाने के लिए, जब हटेगा तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। मोदी को ही हटा दीजिएगा। बिल्कुल। कैसे हटाइएगा? अरे चुनाव में हटाएंगे। बीच में चुनाव होगा, चुनाव बीच में कभी जब सड़क पे आ जाएंगे ना, अभी बागनबीर में 4 दिन पूरा देश बंद था। सुनो पहले, 4 दिन बंद था, जबकि कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं आई थी। अब पूरा देश का नौजवान 140 करोड़ में, जिनकी परसेंटेज 80 करोड़ है, अर्नाइज सेक्टर, किसान, खेतिहर मजदूर और नौजवान, वो तो जाति में बांट करके, सुनिए, धर्म के आधार पर आप जाति के आधार पर वोट ले रहे हैं, ओबीसी को एकजुट किए। जाति के आधार पे क्या है? यूजीसी लाए। अरे में सुनो यार, जाति में कितना, बिहार में चले जाओ, सबसे कम शिक्षित है, सबसे कम रोजगार है, सबसे कम खेती है, कुछ ही नहीं है बिहार में। हम 202 ले आए, वहाँ 202 ले आए, 10,000 रुपए बांट दिया जो सबको। इलेक्शन कमीशन ने अनाउंस कर दिया, कभी बांटा जाता है पैसा ना? ये गैर कानूनी है, इसको अरेस्ट करना चाहिए तुरंत। किसको? नीतीश कुमार को? नहीं, नीतीश कुमार को नहीं, सीधे मोदी साहब को 10,000 उसने बांटा है, 1 करोड़ महिलाओं को। वो तो नीतीश कुमार का था। नीतीश कुमार को अलग से बांटा है, वो 25,000 को बांटा है, इसने 75 लाख को बांटा है। तो क्या, कैसे प्लान क्या आपका, कैसे हटाएंगे इसको? अरे कई बार बताना पड़ेगा आपको, पत्रकार महोदय इतने ज्ञानी आदमी है। आप ये बताइए, अगला प्रोग्राम कब होगा, कैसे? रोजाना हम लोग पैदल रहेंगे, इधर आओ, हटा के रहेंगे। सुभाष चंद्र बोस के साथ खड़े हैं।